सभी बच्चों को महात्मा नर्मदे, जय हिंद जय भारत। आप सब एक जबरदस्त टॉपिक पे हैं फिजिक्स के, और उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। मेहनत करेंगे थोड़ा सा हर बच्चा। ठीक है, तो चलिए एक बार और सभी बच्चों को महात्मा नर्मदे, जय हिंद जय भारत। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बताऊंगा ताकि आप ये सीख पाए कौन सा टर्म कैंसिल होगा कौन सा नहीं। जब कोई चार्ज किसी चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, वो डिपेंड करता है वेक्टर के ऊपर। वेक्टर कुछ नहीं होता, वेक्टर बस प्यारे बच्चों इतना याद रखना है कि एक ऐसी चीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, नंबर भी हो, उसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी हो। तो पहले तो आप मुझसे ये चीज सीखिए थोड़ा सा, अगर आप अच्छा रहेगा सीख जाएंगे तो। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और ये आपके पास एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, यहां बना देता हूं मैं एक टेस्ट चार्ज। ओके, ये पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज आपको पता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, तो ये इसके ऊपर फील्ड बनाएगा रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, आपने देख लिया। अब जैसे अब मैंने इस फील्ड का नाम दे दिया E1। E1 क्योंकि ये चार्ज वन है। अब आप देख रहे हैं ये E1, ये जो इसके ऊपर फील्ड बना है। अब आपको यहाँ पे दो कंपोनेंट्स निकालते पहले आने चाहिए। वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो हर एक चीज करिएगा। आप बना लीजिए अपनी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके, और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। ये आपने दोनों अपनी एक्सिस तैयार कर। ओके, अब बच्चों ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए थीटा। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये एक वो। ये दो कंपोनेंट्स होंगे, मतलब ये जो चार्ज है उधर भाग रहा है, ये जो चार्ज है उस डायरेक्शन में भाग रहा है आपके सामने। कैसे? लाइक दिस। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अब सबसे पहले इस कंपोनेंट को हमें निकालना है, तो ये पॉइंट को मान लेते हैं एस, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एस टी, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, मान लीजिए एस एम। आपको पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेटर जेड में बनते हैं बच्चों। ये लेटर जेड कभी भी आपके सामने दिखाई दे तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये दोनों एंगल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हमको निकालना क्या है पहले वो ध्यान दीजिएगा। हमको निकालना क्या है बच्चों, निकालना हमको है यहाँ पे ओटी, ये वाला ओटी निकालना है इन टर्म्स ऑफ E1। इसका नाम E1 है, आपको पता है। अब ओटी निकालना है इन टर्म्स ऑफ E1, ओटी इन टर्म्स ऑफ E1, ओटी इन टर्म्स ऑफ E1। तो हम लिख लेते हैं ओटी अपॉन E1। तो आपको पता है ओटी क्या है बच्चों, ओटी क्या है, बेस, और E1 क्या है बच्चों, आपका हाइपो। तो आपको पता है बेस अपॉन हाइपो क्या होता है, कॉस। तो हो गया कॉस थीटा। तो OT अपॉन E1 इक्वल्स टू हो गया cos थीटा। तो OT की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, E1 cos थीटा। तो यहां पे आप लिख सकते हो OT की जगह E1 cos थीटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज तो फर्स्ट चीज आप अपने ब्रेन में रखिए। ठीक है, ओके। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, प्लीज ध्यान देना। अब आपको निकालना है बच्चों, ये एक तो ये निकालना था, एक तो OM निकालना। अब आपको OM निकालना है किसके टर्म्स में, E1 के टर्म्स। OM E1 के टर्म्स में, OM निकालना है E1 के टर्म्स। तो आपको पता है आप लिखोगे OM अपॉन E1। अब OM क्या है आपको पता है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये एंगल है तो इसके सामने होता है परपेंडिकुलर। तो मतलब थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर OM क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, आपका परपेंडिकुलर। आपको पता है E1 क्या है, आपका हाइपो। ठीक है, तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, सम पीपल हैव, आपने सुना होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। तो अल्टीमेटली OM अपॉन E1 इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा। OM की वैल्यू हो जाएगी E1 साइन थीटा।
तो एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आ गया इवन कॉस थीटा और एक वाई एक्सिस का कंपोनेंट आ गया इवन साइन थीटा। कई लोग ये सोच रख लेते हैं कि एक्स एक्सिस का कंपोनेंट इवन कॉस थीटा ही होगा और वाई एक्सिस का कंपोनेंट इवन साइन थीटा ही होगा। ऐसा नहीं है। इवन क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ये ऐसी भी जाएगी और ऐसी भी जाएगी। मतलब अगर कोई भी चार्ज, छोटू सा चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, यहां आएगा तो भी रिपेल हो जाएगा, और अगर यहां आएगा तो भी रिपेल हो जाएगा, और ये तो रिपेल हो ही रहा है। ये जो कंपोनेंट्स निकाले हैं, ये क्या बता रहे हैं? इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस डायरेक्शन के अलोंग लग रही है। एक तो ऐसी भी लग रही है और एक तो ऐसी भी जा रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप एक तरीके से बोल सकते हैं। जब तक बच्चों हमें ये क्लियर नहीं होगा, तब तक हम कोई टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे। आइए एक बार और समझने की जबरदस्त कोशिश करें, फिर बात करेंगे कि कौन सा, कब इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कब होती है, कैसे होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तब जाके आज का हमारा जबरदस्त वाला टॉपिक आपको समझ आएगा। तो आपको बस बैठे नहीं रहना है, मेहनत करना है। तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों 11th वालों को 12th अभी करने की। बहुत अच्छी बात होती है, अगर 12th अभी कर लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। मैंने आपके सामने ये रखा है पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है इसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एट पॉइंट पी। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पॉइंट पी पे बतानी है तो उस पॉइंट पे आप रख दो क्या? एक टेस्ट चार्ज। तो ये आपको पता है ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, तो आपको पता है इट विल मूव रेडियली आउटवर्ड्स। अब ये तो चार्ज रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, अब इसकी फील्ड कहां है? फील्ड, इसकी फील्ड कहां है? फील्ड मतलब एक एरिया जिसके अंदर किसी चार्ज को अगर रखा जाए तो वो रेडियली बाहर चला जाए, तो वो एरिया कहां है आपसे पूछ रहा है। तो वो पता करने के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा एरिया है वो पता करने के लिए आप क्या करिएगा? सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लीजिएगा। ठीक है, आपको रटना है तो आप रट भी सकते हो, लेकिन बच्चों काहे को रटना है? ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी क्या? वाई एक्सिस। ओके, आपको पता है ये जो आपकी ये फील्ड है, इसका नाम रख दिया है मैंने E1, E1 नाम रख दिया। अब आपको पता है ये इस एंगल को या इस एंगल को, किसी भी एंगल को मैं क्या मान लेता हूं बच्चों? थीटा। थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूं। आपको पता है उसको भी मान सकता हूं, इसको भी मान सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं बच्चों? यहां से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। आपको पता है ये पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को मैं बी ले लेता हूं और ये परपेंडिकुलर हो गया बीटी। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और ये मैं ले लेता हूं बीएस। आपको पता है उल्टा जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। आपको क्या निकालना है? ओटी और ये ओएस। ओटी और ओएस किसके टर्म में? E1 के टर्म। तो सबसे पहले ओटी निकालते हैं। आपको पता है ओटी आपको निकालना है अपॉन किसके टर्म में निकालना है? E1 के टर्म में। मतलब ओटी हो गया आपका बेस और E1 हो गया आपका हाइपो। तो बेस अपॉन हाइपो आपको पता है क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली ओटी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? इसको वहां ले जाते हैं तो E1 cos थीटा। तो दिस बिकम्स E1 cos थीटा। आपको पता है अब आपको क्या निकालना है बच्चों? ओएस। एक तो ओटी निकालना था, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस। 2D, ये 2D की बात हो रही है, एक्स और वाई। 3D की बात होती तो तीसरा आ जाता। नहीं दिख रहा? वहां जाके बैठ जाइए आप प्लीज। तो अब आपको क्या निकालना है बच्चों? अब आपको निकालना है क्या बच्चों? बोल देंगे ओएस। ओएस, तो ओएस निकालना है तो ओएस अपॉन किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? E1। तो ओएस अपॉन E1। ओएस क्या है आपको पता है? एंगल के सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर। ओके, E1 क्या है बच्चों? आपका हाइपो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होता है? सम पीपल है, तो हो जाएगा साइन थीटा। तो ओएस की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? E1 साइन थीटा। तो यहां लिख देते हैं आप E1 साइन थीटा।
होपफुली आपको समझ। ये दो कंपोनेंट्स अगर आप, ये आपको क्या बता रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं ये जो चार्ज फील्ड क्रिएट कर रहा है वो एक तो फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, एक फील्ड जा रही है वाई एक्सिस के अलोंग, ये दो फील्ड बता रहा है। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया नहीं था इसलिए आपको दिक्कत जाएगी, नहीं तो आप आगे बढ़ते हैं। अब बात ये करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्जेस के कारण कैंसिल अप क्यों हो जाती है। कोई भी फील्ड, दो चार्ज जब उस पर लगते हैं तो वो फील्ड कैंसिल क्यों हो जाती है वो आपको समझना है। आइए देखिए बच्चों, वो समझने के लिए एक छोटा सा बेसिक समझिए। ये देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, आपको पता है। ये आपकी वाई एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई डैश, और ये है ओरिजिन। यहाँ पे आपको पता है सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, आपको पता है यहाँ सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। कॉमन सेंस लगाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ सारे क्या आते हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और यहाँ आते हैं आपके सारे नेगेटिव नंबर्स। तो समझने की कोशिश करिएगा तो गलती नहीं समझ आई। ओके, मैं आपसे बोलता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, ए टू बी, ठीक है, और ए टू सी का आपको सम निकालना है। मतलब ए टू बी कितना है आप बोल देंगे 2। अच्छा, ए टू सी कितना है आप बोल देंगे -2, बोल देंगे ए टू बी, ए टू सी आपको इसका सम निकालना है, ठीक। तो ए टू बी मतलब आप उधर जा रहे हैं, ए टू सी मतलब आप इधर आ रहे हैं। ए टू बी मतलब आप एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, ए टू सी मतलब आप एक्स डैश के अलोंग जा रहे हैं। जब आप इनका सम निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है अलग अलग। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, ए टू बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2, ए टू सी का मैग्नीट्यूड कितना है -2। तो दोनों का जब मैग्नीट्यूड सेम होता है, नंबर सेम होता है और डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है तो वो दोनों वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल अप हो जाते हैं। वो फील्ड क्या हो जाती, शून्य हो जाती। कब, जब एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है तो दोनों फील्ड क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब मेरा बात को समझना कैसे हो जाती है वो आपको समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। आइए, मान लीजिए आपके पास ये एक चार्ज है Q, ये एक और चार्ज है Q। इसको मैंने नाम दे दिया चार्ज 1, इसको मैंने नाम दे दिया चार्ज 2, और ये हो गया आपका कौन सा टेस्ट चार्ज। आपको P पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जरा आप देखेंगे ये जब इस पे फोर्स लगाएगा तो इट विल मूव रेडियली आउटवर्ड, आपको पता है, ठीक है। इसी प्रकार ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, आप देखिए ये भी इस पे, पहले उसका देख लेते, ठीक है। तो मूव रेडियली आउटवर्ड, और ये हो गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम क्या है E1। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से कंपोनेंट की तरफ जा रही है। तो हमने बना ली बच्चों क्या, सबसे पहले हमने बना ली एक्स एक्सिस, ठीक है, ये बन गई, और ये बन गई हमारी कौन सी बच्चों, वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस। आपको पता है ये एक्स एक्सिस अभी अभी हमने निकाला था, क्या हो जाएगा आपको पता है, ये हो जाएगा आपका एक तरीके से E1 cos थीटा, और ये वाई एक्सिस, और सॉरी, और ये नीचे क्योंकि इनके बीच में ये दोनों है ना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, E1 sin थीटा। होपफुली यहां तक समझ आए। ये नीचे की तरफ, ये वहां की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये फील्ड उधर, ये फील्ड नीचे। अब बच्चों ये भी क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, इट विल मूव रेडियली आउटवर्ड, ठीक है बच्चों। इसका नाम 2 था तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी हमने E2। अब फिर एक्सेस बना लेते हैं इसी के लिए, तो ये हो गई एक्स एक्सेस, ये हो गई वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस की क्या है, E1 cos थीटा, वाई एक्सेस की क्या है, सॉरी एक्स एक्सेस की क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, मतलब यही हो जाएगी, मतलब E2 cos थीटा, उसी डायरेक्शन। और वाई एक्सिस की क्या हो जाएगी बच्चों, बोल देंगे E2 sin थीटा। अब देखिए यार कैंसिल क्या होगा, क्या गलती करी थी हमने, ठीक, ये कहां जा रही है, नीचे, मतलब ये y है, ये कहां जा रही है, y डैश की तरफ, ये कहां जा रही है, y की तरफ। कैंसिल कौन सी होनी चाहिए बच्चों, E2 sin थीटा और E1 sin थीटा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ जब कभी भी फील्ड्स भागती हैं वो क्या हो जाती है, कैंसिल अप हो जाती है। तो बात को समझना कि फील्ड कैंसिल, ये क्यों नहीं कैंसिल हुई, क्योंकि ये फील्ड तो उसी डायरेक्शन में चली गई जिस डायरेक्शन में पुरानी वाली फील्ड थी। बात को समझिएगा, फिर से समझिएगा, आप अगर समझेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आपके पास एक चार्ज है Q1
आपके पास एक चार्ज है Q2। और बच्चों ऐसा कब होता है पता है, ये फील्ड कब कैंसिल होती है, जब चार्ज दोनों चार्ज ना आप बोल सकते हैं ऑपोजिट सिमेट्रिक हो, या एक दूसरे के बिल्कुल, एक नॉर्थ पे हो तो दूसरा साउथ पे हो और मिलके वो फोर्स लगाए। तो ये हो गया आपके पास Q1 चार्ज। बच्चों ये हो गया Q2 चार्ज। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन दोनों के द्वारा। हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, आपको पता है टेस्ट चार्ज। आपको पता है ये सबसे पहले इस पे फोर्स लगाएगा तो इट विल मूव रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1। अब बच्चों हमको सबसे पहले इसके दो कंपोनेंट्स निकालने हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस डायरेक्शन में जाएगी। तो हम क्या बना लेते हैं बच्चों, यहाँ पे बना लेते हैं एक्स एक्सेस, और बच्चों यहाँ पे बना लेते हैं वाई एक्सेस। हमने बना ली, ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस आपको पता है, और ये हो गई आपकी वाई डैश, और ये हो गई आपकी सब, ये हो गई वाई सॉरी, और वो हो गई नीचे क्या हो गई आपकी वाई डैश। ठीक है, अब आपको पता है ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, E1 cos थीटा। कोई पूछे कैसे, तो बना बना के बता सकते ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके थीटा, है ना। अब बच्चों ये जो हो जाएगा इसी का E1 का, ये क्या हो जाएगा बच्चों, E1 sin। ठीक है, तो भैया ये चार्ज जब फील्ड बना रहा है तो एक ऐसी जा रही है फील्ड और एक ऐसी, एक एक्स एक्सिस के अलोंग सीधी फील्ड जा रही। कोई भी चार्ज जब इस फील्ड में आएगा तो क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। यहां आएगा तो रेडियली आउटवर्ड ऊपर चला जाएगा, और यहां आएगा तो भी ऐसे चला जाएगा रेडियली आउटवर्ड। अब बारी है बच्चों इस वाले बंदे की, तो ये भी क्या करेगा, इस पे अपना फोर्स लगाएगा। तो बच्चों ये इट विल मूव रेडियली आउटवर्ड, और ये क्या हो जाएगा बच्चों E2। अब बच्चों इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो एक कंपोनेंट अपन बनाने के लिए फिर से बना लेते हैं एक्स एक्सिस, और ये हो गई अपनी वाई एक्सिस। इसके कंपोनेंट, तो पहला कंपोनेंट तो इसका यहीं पे हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, मतलब क्या हो गया E2 cos थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों E2 sin थीटा। अब देखिए यहाँ फील्ड नीचे लग रही है, यहाँ फील्ड ऊपर जा रही है, एक फील्ड इधर जा रही है एक फील्ड उधर जा रही है, तो फील्ड तो लग ही नहीं पाएगी, दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, कैंसिल अप हो जाएंगी। फील्ड कौन सी कैंसिल होती है ये सीखना बहुत जरूरी है। फील्ड वही कैंसिल होती है जो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागती हैं लेकिन एक ही एक्सिस पे भागती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भागती हैं लेकिन एक ही एक्सिस पे भागती हैं, इसीलिए ये फील्ड कैंसिल हो जाएगी। अगर बच्चों मैं आपसे कभी पूछूं कि कौन सी फील्ड कहां पे कैंसिल होगी तो आपको बताते आना चाहिए कि फील्ड कौन सी कहां पे कैंसिल हो रही है। तो जिसको ये बात समझ आई हाथ ऊपर कर ले, कौन सी फील्ड कहां पे कैंसिल हो रही है। वेरी गुड। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हम किस टॉपिक पे हैं, मैं बार बार आपको बोलता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन है, आपको याद, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय, आपको पता है क्या है आपका, हाँ, स्फेरिकल रिंग। ठीक है, आपको निकालिए, बोर्ड का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी स्फेरिकल रिंग नुमा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है, एट अ पॉइंट P फ्रॉम इट्स, ठीक है, फ्रॉम इट्स एक्सेस। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। मेहनत करिएगा, सबसे पहले आप हर एक चीज लिखिएगा। लेट अस कंसिडर अ रिंग which contains all the positive charge। एक रिंग कंसिडर कर लीजिए जिसके पास बहुत सारे क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। यूट्यूब वाले ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, ओके। इसका रेडियस हम ले लेते हैं, ये जो रेडियस है कैपिटल आर ले लेते हैं, कैपिटल आर, आज कैपिटल आर ले लेते हैं। अब ये एक पॉइंट है, वहां पे फील्ड लगाएगा, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट पे इसके द्वारा लगाई हुई क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां आप क्या रख देंगे, अपना टेस्ट चार्ज, ओके। और ये जो पॉइंट है सेंटर से कितना दूर है बच्चों, सेंटर से कितना दूर है, सेंटर से दूर है बच्चों मान लो एक्स, सेंटर से, ठीक है, ठीक है, और सेंटर से ये दूर है एक्स। चलिए आपको पता है ये यहाँ पे या सब जगह सब लोग इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो अब मान लेते हैं यहां से शुरू करते हैं फोर्स लगाना।
इसने भी लगाया, इसने भी लगाया, इसने भी लगाया, इसने भी लगाया, सब वही, तो यहां पहुंच गए। तो हम यहां से एक छोटा सा सेगमेंट काट लेते हैं। ओके ओके, वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ रिंग, ठीक है। अब ये रिंग का बहुत छोटा सेगमेंट है, आपको पता है, बहुत ही छोटा सा। अब हम क्यों काट रहे हैं? क्योंकि इसलिए काट रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, आपको पता है। हम ये क्यों काट रहे हैं? जवाब ये, क्योंकि हम अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो किसके लिए लगा सकते हैं? पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन यहाँ पॉइंट चार्ज नहीं, यहाँ तो मल्टीपल चार्जेस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट चार्ज वहां से काटना पड़ेगा। तो जब बोर्ड में ये आता है तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ रिंग। ये बहुत छोटा सा सेगमेंट है रिंग का, बहुत छोटा सा, ठीक है। अब जब सेगमेंट बहुत छोटा सेगमेंट है तो चार्ज भी बहुत छोटा होगा, देयरफॉर चार्ज क्या हो जाएगा? बहुत छोटा, मतलब हो जाएगा dq। तो यहां मार्क कर लेते हैं dq, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं, ये आपको पता है, यहां ये इस पे लगाएगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, एंड इट विल मूव रेडियली आउटवर्ड्स। नाम दे देते हैं बच्चों इसको E1, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाएगा, ये डिस्टेंस को अपन ले लेते हैं x, इस डिस्टेंस, सॉरी x तो ले चुके, इस डिस्टेंस को ले लेते हैं स्मॉल r, कैपिटल R वहां ले लिया ना इसलिए, वो अपने मन से ले सकते हैं आप। एग्जाम में दिया रहेगा कि कौन सा क्या लेना। अब आपको पता है, अब आपको निकालना पड़ेगा फील्ड कहां कहां लगेगी। नाउ यू हैव टू फाइंड कि फील्ड कहां कहां अप्लाई होगी। वहीं बैठ जाइए प्लीज। अब आपको पता चलेगा बच्चों फील्ड कहां कहां लगेगी, उसके लिए आपको मेहनत, आप यहां आ जाइए। अब बच्चों फील्ड निकालने के लिए फिर हम अपनी दोनों एक्सेस बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं एक्स एक्सेस, ठीक है बच्चों। और ये क्या बन गई? वाई एक्सेस। ये y, ये y डैश। आपको पता है ये क्या हो जाएगा बच्चों? बोल देंगे E1 cos थीटा। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसी समझा रहा हूं, फिर मैं वापस आऊंगा, ठीक है। ओके, आपको पता है ये क्या हो जाएगा बच्चों? बोल देंगे E1 sin थीटा। वेरी गुड, ठीक है। फिर आएंगे शुरू से, ठीक है भैया, ये हो गई। यहां आप एक, सॉरी नीचे 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 आ जाएगा E1 sin थीटा, है ना। आपको पता है ये E1 है, E1 cos थीटा। अब आपको पता है यहां से भी एक ऐसी लगेगी, यहां से भी लगेगी, यहां से भी, यहां से भी, यहां पे भी एक फील्ड लगे, यहां से भी एक हम छोटा सा सेगमेंट काट लेते हैं dq। ये भी इस पे क्या लगाएगा बच्चों? आपको पता है फोर्स। और ये डिस्चार्ज विल मूव आउटवर्ड, ये क्या हो जाएगा? E2। तो फिर अपन अपनी एक्सेस बना लेते हैं बच्चों, और एक्सेस से निकाल लेंगे। ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस, ये हो गई आपकी वाई एक्स। तो आपको पता है ये बंदा तो वही रहेगा E2 cos थीटा, और ये बंदा क्या हो जाएगा? E1 E2 sin थीटा। अब आप देख रहे हैं ये E2 sin थीटा ऊपर जा रहा है, ये E1 sin थीटा नीचे जा रहा है, तो ये वाली फील्ड क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो मतलब जब ये वाली फील्ड कैंसिल हो गई तो मतलब सिर्फ आपके पास क्या बचा? E2 E1 E2 cos थीटा। बात ये समझने की, कब कैंसिल होंगी? जब आप, दो फील्ड तभी कैंसिल होती हैं जब वो एक ही एक्सेस पे चल रही हो, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या हो जाए? डिफरेंट। एक चली जाए वाई डैश में, एक चली जाए वाई में, तो कैंसिल क्यों हो गई भैया? वाई डैश, अब आप सोचिए ना, एक फील्ड उधर जा रही है, एक फील्ड इधर जा रही है, तो फील्ड तो उस पॉइंट पे लगी नहीं रही, फील्ड है ही नहीं, फील्ड क्या हो गई? जीरो हो गई। एक उस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो फील्ड हो गई जीरो। तो चलिए अब हम इसको डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको हर एक चीज लिखनी पड़ेगी। E2 sin थीटा और E1 sin थीटा कैंसिल क्यों हो गया? बिकॉज E2 sin थीटा एंड E1 sin थीटा गॉट कैंसिल। अब क्यों? तो रीजन आपको देना पड़ेगा। कारण क्या है भैया? आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द सेम एक्सिस, सेम एक्सिस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, दोनों के दोनों फील्ड आपकी कैंसिल हो जाएंगी। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो एमपी बोर्ड और सीबीएसई वाले बच्चे हैं, जो कंपार्टमेंट भी दे रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन आता है, किस फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है वो मैं लिख देता हूं, तो फिर आगे बढ़ता हूं। तो वो मैं आपको लिख देता हूं, क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। देखिए कैसा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर
electric field due to a charge ring, derive a expression for electric field due to charged ring। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप कंठस्थ होना चाहिए टॉपिक। सबसे पहला स्टेप प्यारे बच्चों, आप क्या बना लेंगे, एक रिंग बना लेंगे। आपने बना लिया, सोल्यूशन लिख लिया। अब इस रिंग को आप क्या कर देंगे, चार्ज। मेहनत करिएगा बच्चों, ये पक्का आता है। कंपार्टमेंट जो देंगे उनको बता दो ये पक्का आता है, ये 100% आता है, मेहनत करिए। ठीक है, तो आपने बना लिए यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है क्या ये पॉइंट चार्ज है? नहीं, पॉइंट चार्ज क्या होता है भैया, एक चार्ज, पॉइंट चार्ज, स्मॉल चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो आप इसका रेडियस सबसे पहले ले लेंगे बच्चों, क्या, कैपिटल लेटर, सॉरी, आप इसका रेडियस ले लेंगे कैपिटल लेटर आर। ठीक है, अब आपको पता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इससे रिंग से एट अ पॉइंट, आपको पता है पी। ओके, और ये पॉइंट पी सेंटर से कितनी दूरी पे है बच्चों, ये पॉइंट पी सेंटर से कितनी दूरी पे है, एक्स ले लीजिए। ठीक है, अब इस आपको पता है कहीं पे भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको सबसे पहले वहां पे अपना रखना पड़ता है टेस्ट चार्ज। ठीक है, आपने रख दिया टेस्ट चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, E इक्वल्स टू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, वो तभी लग सकता है जब आपके पास यहाँ पे टेस्ट चार्ज हो और यहाँ पे पॉइंट चार्ज हो। यहाँ टेस्ट चार्ज हो और वहां पे बच्चों पॉइंट चार्ज हो, लेकिन वहां पॉइंट चार्ज तो है नहीं, वहां आपके पास बहुत सारे चार्जेस है, मल्टीपल चार्जेस है, तो आपको वहां पे एक पॉइंट चार्ज लाना पड़ेगा। अब पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटू सा चार्ज, तो आप क्या करेंगे, यहां से एक सेगमेंट कट करेंगे, वेरी स्मॉल सेगमेंट। अब ये शुरू यहां से होगा, ये भी लगाएगा फील्ड, ये भी लगाएगा फील्ड, लेकिन बच्चों इसकी फील्ड और यहां से जो फील्ड लगेगी वो फिर से साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अभी देखिएगा, मैं अगर यहां से लगाऊंगा और यहां से लगाऊंगा फिर वही कहानी बनेगी, अगर यहां से लगाऊंगा यहां से लगाऊंगा फिर वही कहानी बनेगी पिछली वाली, वो भी आपको करके दिखाऊंगा। वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ रिंग आपने कट किया, वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ रिंग हमने ले लिया। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ रिंग। ठीक है, अब जब ये बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है, ये तो चार्ज क्यों थे, अब अगर वेरी स्मॉल सेगमेंट है तो चार्ज भी वेरी स्मॉल हो जाएगा, देयरफॉर चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता है वो हो जाएगा dq। तो यहां पे लिख देते हैं भैया dq। अब ये चार्ज क्या करेगा, इस, अब तो ये पॉइंट चार्ज बन गया, अब जब ये पॉइंट चार्ज बन गया तो ये इस पे क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है ना। तो भैया ये इस पे लगाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड और वो ये चार्ज कहां मूव करेगा, आउटवर्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हमें डीई रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा डीई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटी सी होगी, इवन नहीं रख सकते, इवन तो समझाने के लिए आपको बोला था, क्योंकि जब चार्ज बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत हो जाएगी छोटी सी। अब आपको ये पता करना है कि भैया इसको फोर्स किया या आउटवर्ड हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई थी, ये दूर भाग रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। अब और कहां इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, आपको पता है पहला कौन सा होता है, एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। तो बना लेते हैं बच्चों, इसको एक्सटेंड करके ये हो गई आपकी कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये हो गई आपकी बच्चों वाई एक्सिस। ऊपर का नाम क्या है, वाई डैश, नीचे का नाम क्या है, ऊपर का नाम सॉरी वाई, नीचे का नाम क्या है बच्चों, वाई। अब सबसे पहले x वाला कंपोनेंट डिराइव करना मैंने आपको सिखा दिया। इवन था तो इवन कॉस थीटा, डी है तो डी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, E2 था तो इवन था तो इवन साइन थीटा, डी है तो क्या हो गया, डी साइन थीटा। ठीक है, भैया ये दो कंपोनेंट आ गए। अब जैसे ये दो कंपोनेंट आ गए, हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाने चले जाते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, ई नेट इक्वल्स टू रूट ओवर, आपको पता है डी कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस डी साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस 2 डी कॉस थीटा, वो आपको पता है। लेकिन वो लगाने से पहले हम ये तो देख लें कहीं कोई फील्ड कैंसिल तो नहीं हो रही, क्योंकि आपको पता है ये
ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी। जब ये घूम के यहाँ आएगा तो आपको पता है यहाँ पे भी एक छोटा सा चार्ज होगा dq। ये जो छोटा सा चार्ज बच्चों dq होगा, ये भी इसके ऊपर क्या लगाएगा बच्चों, फोर्स, और ये मूव करेगा रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ पे भी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, डीई, नाम दे देते हैं डीई। अब बच्चों आपको डीई2 नाम दे दो, डीई2 नाम दे दो। अब आपको फिर से दोनों एक्सेस बनानी पड़ेगी, क्योंकि फील्ड के लिए दो एक्सेस बनाते हैं। तो ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस, ये हो गई आपकी वाई है, और ये हो गई नीचे वाई डैश। तो आपको पता है डीई2 का ये बंदा तो वही हो जाएगा क्या बच्चों, डीई कॉस थीटा, है ना, डीई2 या डीई कॉस थीटा, है ना। और ये बंदा क्या हो जाएगा बच्चों, डीई साइन थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब बच्चों ये डी साइन थीटा नीचे की ओर जा रहा है, ये डी साइन थीटा ऊपर की ओर जा रहा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल। तो हम लिखेंगे डी साइन थीटा एंड डी साइन थीटा विल कैंसिल्ड बिकॉज, कारण आपको पता है, बिकॉज बोथ द फील्ड are on same axis but opposite direction। ठीक है, तो बचेगा क्या सिर्फ आपके पास, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। तो ये आपको पहले समझाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अब आपकी फील्ड क्या बची भैया, मतलब अब सिर्फ बचा आपके पास ये बंदा बचा आपके पास। अब ये बंदा आपके पास अकेला बचा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हो जाएगा डी कॉस थीटा। यहां से भी आएगी तो क्या बचेगा, डी कॉस थीटा। यहां से भी आएगा तो क्या बचेगा, डी कॉस थीटा। हर कहीं से क्या बचेगा, डी कॉस थीटा। हमें सारे डी कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जोड़ने को कहते हैं बच्चों इंटीग्रेशन। किसका बच्चों, डी कॉस थीटा। अब बच्चों ई नेट आगे बढ़ते हैं हम लोग निकालना। तो आपको पता है डीई का फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले टीचर को एक बॉक्स में पूरा करके दिखाना कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपको करना है डीई, क्योंकि छोटा चार्ज है, के तो रहेगा के, क्यू क्या हो जाएगा डी क्यू, आर मतलब डिस्टेंस, किस किस के बीच का डिस्टेंस आपको पता है, आर मतलब कहलाता है डिस्टेंस। किस किस के बीच का डिस्टेंस, ये जो चूहा चार्ज था और वो जो चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस आपको पता है। वो आपने क्या लिया हुआ है, आपने पता है, आपने लिया हुआ है स्मॉल आर। तो लिख देंगे स्मॉल आर स्क्वायर। नहीं आया समझ में, पक्का। ये पॉइंट चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये स्मॉल आर। तो लिख देते, तो लिख दिया के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब आपको इंटीग्रेट करना है, लेकिन उसके पहले कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो। आपको पता है भैया कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है। क्यों भैया, क्योंकि हर कहीं थीटा वही लग रहा है, थीटा वही है, सेम है। कॉस थीटा, थीटा अगर 40 30 60 तो वो तो कांस्टेंट वैल्यू आती है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो बच्चों ई नेट आपका क्या क्या बाहर आ गया, के आ गया बाहर, आपका आर स्क्वायर आ गया बाहर, और बोलते हैं बच्चों कॉस थीटा आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, डी क्यू। तो ई नेट अल्टीमेटली आपको पता है के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, क्यू। लिख दिया अपन ने। अब आखिरी स्टेप पे आते हैं। सबसे पहले अपन कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि अपन को यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं चाहिए। अपन को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा रेडियस, स्लांट हाइट, डिस्टेंस इसके टर्म में होनी चाहिए। तो कॉस थीटा अपन निकाल लेते हैं। आइए ई नेट इक्वल्स टू के इंटू, आपको कॉस थीटा टीचर को निकाल के दिखाना पड़ेगा। चलिए तो निकाल के यहाँ पे टीचर को कॉस थीटा दिखाते। तो आपको पता है थीटा कहाँ है, ये एंगल थीटा है, आपको पता है ये एंगल भी क्या है, थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पहले इसको थीटा माना तो वो भी हो गया थीटा। तो कॉस थीटा आपको पता है कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो। तो कॉस थीटा बेस कितना हो गया आपको पता है, आपका बेस यहां से यहां तक कितना है एक्स, अपॉन हाइपो कितना है बच्चों आर। तो लिख देते हैं एक्स अपॉन आर। तो कॉस थीटा लिख दिया एक्स अपॉन आर इंटू क्या है आपके पास क्यू। इसी दौरान आपको पता है ये नीचे आर स्क्वायर
आर आ गया तो आपके पास ई नेट आने वाला है। अब आप सब देख रहे हैं ई नेट, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो आपको पता है ई नेट अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, के एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब बच्चों क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। आपको पता है ये आर है, ये कैपिटल आर है, ये कितना है आपके पास एक्स है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के स्मॉल आर की अपन वैल्यू निकाल के वहां पे डाल देंगे और अपने पास ये आ जाएगा ई नेट। आइए फिर से आपको बताना चाहता हूं यहां पे गलती क्या होती है, कैंसलेशन की। रिमेंबर बच्चों, जो आगे नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो आईआईटी एस्पिरेंट हैं, उनको बता दूं इससे ही क्वेश्चन आता है आईआईटी, इससे ही क्वेश्चन आ गया आईआईटी में। ये एक सेमी सर्कल दे दिया, बोलेगा ठीक है ये आपको दिया है ए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ओ पे ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ऐसा सवाल है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से बनेगी, यहां, 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 यहां। लेकिन यहां पे भी वही बात आएगी, अगर यहां से बनेगी और यहां से बनेगी तो कौन सी चीज कैंसिल आउट हो जाएगी वो पहले जानना। फिर कैंसिल आउट होगी आपको पता है, क्योंकि ये इसका क्या है, सिमेट्री में। यहां से फील्ड लगाएगा, ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई। यहां से लगाएगा, ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई। तो फिर यहाँ पे कौन, जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब आप ये सब सीखेंगे, ये तो और टफ क्वेश्चन है बच्चों, ये तो इजी है ही नहीं। लेकिन ये कहां से, इसका बेसिक कहां से निकला, इसका बेसिक निकला सर्कुलर रिंग से। तो आ जाए क्वेश्चन हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब हम फाइनलाइज करेंगे, पूरा करेंगे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें क्या बोला गया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सर्कुलर रिंग के द्वारा एट अ पॉइंट पी। फिर वैसे आईआईटी के क्वेश्चन पे आऊंगा, आज कराने जाऊंगा वैसे तो, लेकिन ये पहले बोर्ड का टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो भी आज स्टार्ट करेंगे, वो भी बोर्ड का टॉपिक है। मतलब पहले मैं बोर्ड के टॉपिक भी कराऊंगा और फिर आईआईटी में जो सवाल है वो आप देखते जाना। अभी आपको फिर से एक बार और बता देता हूं। अब बच्चों लिखने का तरीका सीखो, डोंट, याद रखना बच्चों, सिर्फ थ्योरी थ्योरी नहीं चलने देना, प्रैक्टिकल, सॉरी सिर्फ ये नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चलने देना, थ्योरी भी लिखना। वहां हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, ये सब लिखना। पाइथागोरस थ्योरम लगाना, वो भी दिखाना, ताकि कहीं कोई गलती हो तो हमें दिक्कत ना हो। तो भैया ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भैया, एक सर्कुलर रिंग ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं मैं आपके लिए। ठीक, एक सर्कुलर रिंग ले लेता हूं जहां पे कितने चार्जेस है भैया, मल्टीपल चार्जेस है। तो ये लीजिए एक सर्कुलर रिंग ले लिया प्यारे बच्चों, और इसके पास क्या है, मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, अगर कभी भी सर्कुलर रिंग आ जाए, सेमी सर्कल आ जाए, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, डी साइन थीटा कट जाता है, इसमें नहीं कटेगा। क्यों बच्चों, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहां से आएगा तो यहां तो है ही, समझ रहे हैं। तो क्वाड्रेंट के केस में नहीं कटता, कहां कैंसिल हो जाता है वो सीखना है, इसलिए मैं आपको इतनी बार बोलता हूं इस टॉपिक पे मेहनत करने के। तो आप स्टार्ट करेंगे लिखना, हर एक चीज देखिए किस फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग इक्वल्स टू, क्या ले लिया हमने, कैपिटल आर। तो ये हो गया इसका भैया रेडियस, यहां से यहां तक कैपिटल आर। ये हो गया भैया पॉइंट पी। ठीक है, ठीक है, distance of point P, distance of point P from एक्सेस मतलब ओरिजिन, कितना ले लिया हमने, x। यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस ले लिया बच्चों, x। आपको पता है बच्चों, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे आपको रखना पड़ेगा टेस्ट चार्ज। आपने रख दिया Q नॉट यहाँ पे टेस्ट चार्ज। अब आपको फील्ड निकालनी, सबसे पहले इस पॉइंट की फील्ड निकालेंगे, ठीक है, फिर इस पॉइंट की फील्ड, फिर इस पॉइंट की फील्ड। चलिए मैं इस बार इस पॉइंट से फील्ड निकालता हूं। तो हमने ये पॉइंट, अब भैया फील्ड निकालने के लिए हमको इसको मल्टीपल चार्जेस को बनाना पड़ेगा पॉइंट चार्ज। क्यों बनाना पड़ेगा पॉइंट चार्ज, इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है पॉइंट चार्ज अगर बनेगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लग सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमको इसको बनाना पड़ेगा पॉइंट चार्ज बच्चों। तो लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, वेरी very small segment of
क्या, रिंग। Therefore, स्मॉल चार्ज क्या बन जाएगा, आपको पता है चार्ज क्या था बच्चों, क्यू, तो स्मॉल चार्ज क्या बन जाएगा बच्चों आपका, डी क्यू। तो ये हो गया डी। ठीक है, अब आपको पता है ये जो डी क्यू है ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, एंड इट विल मूव रेडियली आउटवर्ड्स। ये चार्ज यहां पहुंच गया। अब ये इस पे फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन इसकी फील्ड कहाँ है, फील्ड मतलब बच्चों, फील्ड मतलब अगर कोई और चार्ज आएगा तो वो कहां कहां से डिफ्लेक्ट होगा, तो हमें फील्ड निकालने के लिए इसके निकालने पड़ते हैं दो कंपोनेंट्स। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट्स के लिए हम सबसे पहले बना लेते हैं बच्चों एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये बन गई बच्चों हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई, ये हो गई हमारी वाई डैश। ओके, अब एंगल ले लेते हैं क्या बच्चों, थीटा। तो आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसलिए ये भी क्या हो गया, थीटा। ठीक है, होपफुली यहां तक समझ आए। अब आपको पता है ये है आपका, ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना रहा है वो है वेरी स्मॉल, लिख देते वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज डी। तो अब ये अब इसके दो कंपोनेंट, एक ये, इसका नाम क्या है बच्चों आपको पता है, डी कॉस थीटा। नहीं पता, वीडियो पीछे करना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके निकाल लेना। इस कंपोनेंट का नाम क्या है बच्चों, डी साइन थीटा। ये कहां जा रहा है, उधर, ये कहां जा रहा है, नीचे। मतलब एक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, उधर जा रही है, एक फील्ड वाई डैश के नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। ठीक है भैया, ओके। अब भैया यहां पहुंचते हैं, ये भी ऐसे ही मारेगा इसको, आपको पता है यहां पे भी होगा, फिर यहां पे भी होगा, फिर यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा। ठीक है, हमने सोच लिया इतना। अब अगर हम आगे बढ़ गए और हमने फॉर्मूला लगा दिया रिजल्टेंट वाला, तो हम फंस जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये घूमते 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 एक वक्त ऐसा आएगा बच्चों जब ये कहां पहुंच जाएगा, यहां। ये सेगमेंट भी क्या होगा बच्चों आपको पता है, डीक्यू। ये भी इसके ऊपर क्या लगाएगा बच्चों, फोर्स, और ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, और वही मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहेगी, डी डी टू भी मान लो, डी भी मान लो, क्योंकि चार्ज तो हमने सेगमेंट तो सेम हिस्सा काटा, जब हिस्सा सेम काटा तो फील्ड का जो नाम, फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, डी। ठीक है, अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ऊपर वाई डैश वाला आपको पता है क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। ओके, और आप सॉरी वाई वाला, और एक्स वाला आपको पता है क्या हो जाएगा, बोलते बच्चों, डी कॉस थीटा। क्या डी कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, नहीं, वो तो सम अप हो गया, पहले भी डी कॉस थीटा था, अब भी डी कॉस थीटा, और भी कहीं से आएगा डी कॉस थीटा, और भी कहीं से आएगा, मतलब डी कॉस थीटा तो कंटिन्यूअसली जुड़ता जा रहा है। लेकिन ये डी साइन थीटा ऊपर की तरफ जा रही है फील्ड, एक डी साइन थीटा नीचे की तरफ जा रही है फील्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द सेम एक्सिस, तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे देयरफॉर बच्चों, देयरफॉर डीई साइन थीटा एंड डीई साइन थीटा, ऐसा लिखना पड़ेगा बच्चों, डी साइन थीटा एंड डी साइन थीटा will be cancelled because since भी लिख सकते हैं they are on same axis but बच्चों opposite direction, तो ये दोनों हो गए कैंसर। तो यहां पे फिर ऐसा क्रॉस लगा देना, यहां पे क्रॉस लगा देना, मतलब बचा क्या, डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा। तो चलो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या बची भैया, एक डी कॉस थीटा, दो डी कॉस थीटा, तीन डी कॉस थीटा, चार डी कॉस थीटा, पांच छह सात, सारे डी कॉस थीटा को आपको जोड़ना है। जोड़ने को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन। तो ई नेट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी कॉस थीटा। अब बच्चों हमें डी की वैल्यू निकालनी है, हम टीचर को निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम टीचर को ये बताएंगे कि मैम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू K। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये बनाएगा वो वेरी स्मॉल बनाएगा, तो उसको ले लेते हैं डी। K को K कांस्टेंट चार्ज हो जाएगा डी क्यू। आर मतलब इस वाले और इस वाले के बीच का डिस्टेंस, तो वो हमने क्या ले लिया बच्चों, स्मॉल आर। ठीक है, तो वो हो गया स्मॉल आर स्क्वायर। तो वैल्यू डाल देते, तो आ गया हमारे पास ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते, आपको पता है कॉन्स्टेंट्स कौन कौन है, तो बच्चों ई नेट हमारे पास कांस्टेंट है के, हमारे पास कांस्टेंट है कॉस थीटा, हमारे पास कांस्टेंट है आर स्क्वायर, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो बच्चों अल्टीमेटली ई नेट हमारे पास आ गया के इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी
डी क्यू का क्या होता है बच्चों, क्यू। अब हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, हम निकाल सकते हैं आसानी से बच्चों। आप वहीं रखना, क्योंकि यहां से फिर cos थीटा की वैल्यू निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, वहां से इजी निकल जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अब cos थीटा की अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको पता है cos थीटा क्या होता है, आपको पता है cos होता है बेस अपॉन हाइपो। तो हो गया अपने पास E नेट इक्वल्स टू के, cos थीटा हो जाएगा बेस कितना है x, हाइपो कितना है r, तो हो जाएगा x अपॉन r इंटू क्यू अपॉन नीचे क्या है आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ई नेट आपके पास आ गया k इंटू एक्स इंटू क्यू होल अपॉन आर क्यू। मैं तो आपको बस एग्जांपल देके यहां रख रहा था, वहीं रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर बनेगा। अब अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की, जो बीच में पूछूंगा जरूर आपसे। ऐसे नहीं समझिएगा कि आप बैठे ही रहेंगे तो आपको ये टॉपिक नहीं बनेगा, पूछना पड़ेगा इससे, वरना अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रखना है टॉपिक तो ये बात याद रखनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो अब होपफुली आपको ये समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को समझने हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट टाइम आ रहा हूं और अब पूरा करा दूंगा आपको ये। इसके 3 केस होंगे, आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी है, फिर बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे कितनी है, सेंटर पे कितनी है, फिर बोलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ फार डिस्टेंस कितनी है, फार डिस्टेंस इंफिनिटी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको जब ये 3 केस कराऊंगा अब बड़ी आसानी से आपको समझ आएंगे, क्योंकि आपको ये समझ आ गया कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैंसिल कर रहे हैं और कौन सी नहीं कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जाएगी, सेम एक्सिस पे जाएगी, वो कभी कैंसिल नहीं होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एक्सिस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखेगी, जब आप बनाएंगे तो दिख जाएगी, तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, कैंसिल अप हो जाएगी और बचेगा आपके पास जो आखिरी। ठीक है, तो अब बच्चों फाइनलाइज करेंगे। अब मैं वहीं रख रहा हूं चार्ज को जहां पहले रखा था बच्चों, होपफुली आपको अच्छे से बनना चाहिए, एग्जाम में पक्का आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग, ठीक है, आप निकालने जा रहे हैं। तो आपने इसका रेडियस ले लिया कैपिटल आर, हर एक चीज लिखिएगा। लेट आपने ले लिया रेडियस ऑफ रिंग, आपने ले लिया कैपिटल आर। ये रहा आपका पॉइंट पी, ये इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है बच्चों, आपको पता है एक्स। ठीक है, ओके ओके। अब अपन वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट कट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि अपन को पॉइंट चार्ज चाहिए। तो वेरी वेरी स्मॉल आपने लिख लिया सेगमेंट, वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट फ्रॉम रिंग, और बच्चों वो दैट इज क्या हो जाएगा, टी क्यू। तो ये हो गया आपका वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट, नाम दे दिया आपने क्या, टी क्यू। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपको। टी क्यू थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ तो अच्छा रहेगा, टी क्यू नाम दे दिया। ठीक है, अब आपको पता है ये इस पे क्या लगाएगा बच्चों, पहले तो वहां पर बैठा दीजिए अपना, कौन बैठा दीजिए, टेस्ट चार्ज। ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये यहां से वहां बनेगी आपकी फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई, लेकिन यहाँ पे चार्ज बहुत छोटा है ना, सिंस चार्ज इज स्मॉल, सिंस चार्ज इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, वो भी बहुत छोटी होगी, मतलब क्या हो जाएगी, डी, नाम दे दीजिए डी। अब आपको पता है ये चार्ज तो इधर जा रहा है, लेकिन ये फील्ड कहां कहां और लग रही है, तो आपको बता दो तो चारों तरफ लग रही है। लेकिन आप हमेशा 2 कंपोनेंट में निकालेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस बना लेंगे, यहां से प्रोड्यूस करिएगा, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, बिल्कुल, और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। ऊपर वाला पॉइंट हो गया वाई, नीचे वाला हो गया वाई डैश। ये येलो वाली लाइन का एक्स एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या है आपका, डी कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या है, डी साइन थीटा। और ये एंगल क्या हो गया आपका, थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी हो गया थीटा, पहले थीटा मार्क कर लेना। ठीक है भैया, तो अब बच्चे क्या करते हैं, यहां पहुंचने के बाद सीधे वो पैरेललोग्राम लॉ लगाने लगते हैं। वो आपको पता है ई नेट का रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, लेकिन आप मत लगाइएगा, क्योंकि आपको पता है ये चार्ज यहां भी आएगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और जब यहां अपनी मिरर इमेज पे आएगा तो ये क्या करेगा, ये फिर से हो जाएगा डी क्यू, ये फिर से इस पे क्या लगाएगा फोर्स, ये क्या हो जाएगा आउटवर्ड, और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। इसके भी बनेंगे बच्चों 2 कंपोनेंट, तो 2 कंपोनेंट बना लेते हैं बच्चों। पहला होगा आपका, आपको पता है ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस बनी हुई है, और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। ये है एक्स कंपोनेंट, तो वही हो जाएगा बच्चों डी कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, डी साइन थीटा, है ना। ये एंगल भी थीटा रहेगा आपका, और ये भी एंगल थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आप बोल सकते हैं। अब बच्चों आपको पता है ये डी साइन थीटा ऊपर की तरफ जा रहा है, डी साइन थीटा नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल आउट, और डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर ई साइन थीटा एंड
DE sin थीटा विल क्या बोलेंगे बच्चों, कैंसल्ड आउट। क्यों, रीजन बता देंगे, बिकॉज दे आर ऑन they are on same axis but opposite direction। एक्सेस सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये कट गए, तो सिर्फ क्या बचा, डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा। तो चलिए अब ई नेट आपका क्या बचा, अब वो फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, क्यों भैया, क्यों नहीं लगेगा, अरे अब तो सब डी कॉस थीटा यही हो गए ना, डी कॉस थीटा, ये कट गया, ये सब कट गया, तो बच्चों अब बचा तो सिर्फ यही ना, तो फिर अपन जो कट गया उसको लेके क्यों चले, कई के लिए फॉर्मूला बनाए, सीधे ये एक डी कॉस थीटा, दो डी कॉस थीटा, तीन डी कॉस थीटा, चार पांच छह सात, ऐसे कितने इनफाइनाइट डी कॉस थीटा। तो चलिए निकाल लेते हैं ई नेट, तो सारे डी कॉस थीटा को जोड़ना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, डी कॉस थीटा। अब आप डी की वैल्यू रख देंगे, हर चीज बोर्ड में टीचर को समझानी पड़ती है, तो डी की वैल्यू रखने के लिए आपको पता है ई क्या होता है आपका, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, देयरफॉर डी क्या हो जाएगा बच्चों, के इंटू डी क्यू अपॉन आर, मतलब ये वाला चार्ज और ये वाला पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो आपने क्या ले लिया बच्चों थोड़ी देर के लिए, स्मॉल आर, तो हो गया स्मॉल आर स्क्वायर। तो बच्चों अपॉन अपॉन यहाँ पे अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू आ गई, के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब बच्चों ई नेट आपको बाहर निकाल लेना है, कौन कौन बाहर आ गया, कांस्टेंट के अपॉन आर स्क्वायर और कॉस थीटा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा बच्चों, डी क्यू। तो अल्टीमेटली ई नेट क्या आ गया आपके पास, के अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू क्या आ गया, क्यू। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, वो निकाल के दिखाएंगे, आपको पता है कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो, तो कॉस थीटा आपको पता है बेस कितना है बच्चों एक्स, हाइपो कितना है आर, तो हो गया एक्स अपॉन आर, वहां पे पुट कर देते, तो आपके पास अल्टीमेटली आ गया ई नेट इक्वल्स टू के इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन आर, तो रख देते हैं एक्स अपॉन आर इंटू क्यू, और नीचे क्या चल रहा है बच्चों आपको पता है आर स्क्वायर, तो ई नेट अल्टीमेटली आपके पास आ गया के एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब बच्चों आर की वैल्यू निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये कितना है बच्चों कैपिटल आर, ये कितना है बच्चों एक्स और वो कितना है आर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो आपको पता है हाइपो स्क्वायर मतलब स्मॉल आर स्क्वायर, हाइपो स्क्वायर मतलब स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब क्या हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रख देते हैं, तो ई नेट अल्टीमेटली क्या आ गया के एक्स क्यूब अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू डाल दीजिए बच्चों, क्या हो गई रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, द होल क्या चल रहा है बच्चों क्यूब। अब बच्चों लास्ट स्टेप पे आते हैं, अपन रूट हटाते हैं, जब भी रूट हटाते हैं तो पावर क्या आ जाती है 1/2, ई नेट हो गया के एक्स क्यूब, रूट हटाए बच्चों तो हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, और बाहर क्या चल रहा है बच्चों द होल क्यूब, 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो ई नेट अल्टीमेटली आ गया के एक्स क्यूब होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब पहला के हिसाब से बोलता है फाइंड, ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड या ई नेट, आपसे ऐसा बोल सकता है एट सेंटर, बिना डायग्राम बनाए मत करना, ठीक है, बिना डायग्राम बनाए मत करना, दो डायग्राम बनाना है ना, बैठे मत रहना, मेहनत करना, जल्दी जल्दी करा रहा हूं लेकिन तो ये पुराना डायग्राम बना देता हूं पहले, ये हो गया हमारा पुराना डायग्राम, ठीक है, तो भैया ये पुराना डायग्राम है, ये क्या था कैपिटल आर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या था एक्स, ठीक है, तो इसका ई नेट क्या आया था निकाल ले, याद हो गया होगा अब तक, तो ई नेट इक्वल्स टू के एक्स क्यूब होल अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ यहाँ जो हमारा टेस्ट चार्ज था इसको उठा के यहाँ बैठा दिया सेंटर में। अब अगर हमने इसको उठा के सेंटर पे बैठा दिया, अगर हमने एट सेंटर बैठा दिया, किसको उठा के
यहां से उठा के इसको सेंटर पे बैठा दिया, तो उठा के जब यहां से सेंटर पे बैठा दी, जब यहां था तो x था, यहां था x और कम हुआ, यहां था x और कम हुआ, जब उठा के यहां बैठा दिया तो x क्या हो गया, 0। तो एट सेंटर x हो जाएगा 0। तो ई नेट निकालना है भैया, x को रख देते हैं क्या, 0। ई नेट आप निकाल रहे हैं, x को आप एट सेंटर बात कर रहे हैं, x को क्या रख रहे हैं, 0। तो k इंटू 0 इंटू क्यू होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होल टू द पावर 3। आपको पता है ऊपर 0 आ गया, 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0। ऊपर तो 0 आ गया, नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 कैंसिल। तो ई नेट अल्टीमेटली क्या आ गया, 0 अपॉन आर क्यूब। एनीथिंग 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0। ई नेट सेंटर पे ई नेट आ जाएगा 0। और मुखाग्र भी निकाल सकते हैं, सेंटर पे बैठा दिया तो ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे अगर आप बना के देखेंगे तो, है ना, ये भी। लेकिन ये हो गया इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है। वापस देखेंगे एट सेंटर पे क्या होता है। तो आपको कैसे बताना है, केस 1, केस 1 क्या बोलता है आपको निकालना है। केस 1 बहुत अच्छे से करिएगा, ये आपको एग्जाम में आता है। केस 1 आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। बच्चों याद रखना, डायरेक्टली कोई चीज नहीं करना, पहले पुराना चित्र बना लेना, पुराना डायग्राम। तो पुराने डायग्राम में आपको पता है आपने क्या किया था, आपको सब याद होगा अच्छे से। ये सेंटर है, ये हो गया रेडियस, ये हो गया पॉइंट पी, ये इससे कितनी दूर, सेंटर से कितनी दूरी पे था एक्स, और ये रखा था आपने यहाँ टेस्ट चार्ज। तो इसका इनेट क्या आया था, आपने जो डिराइव किया था वो आया था के क्यू एक्स होल अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर क्या बच्चों, 3/2। अब आपने क्या किया, इसको उठा के सेंटर पे रख दिया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, मतलब इसका मतलब है चार्ज को उठा के आपने सेंटर पे रख दिया। मतलब जब आपने अपने क्यू नॉट को उठा के सेंटर पे रख दिया, यहां पे आपने क्यू नॉट को रख दिया, तो आप डिस्टेंस बताइए दोनों के बीच का। दोनों के बीच का मतलब किसका, सेंटर और क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस बताइए। पहले क्या था x, अब क्या हो गया है 0। यही तो x मतलब कौन 0 हो गया है, तो एट सेंटर हम लिखेंगे एट सेंटर क्या 0 हो गया बच्चों, x। रेडियस 0 नहीं हुआ, रेडियस तो इसका r है, अभी भी इसका रेडियस r ही है। अभी क्या 0 हो गया, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस। अगर मैं बोलूं मैं यहाँ खड़ा हूं, है ना, और एक आदमी वहां खड़ा है, हमारा डिस्टेंस है 5 मीटर। अब मैं वहां जाके खड़ा हो गया, हमारे बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 0। तो जब यहां था तो डिस्टेंस x था, जब सेंटर पे आ गया तो डिस्टेंस हो गया 0। तो भैया x हो गया 0, तो x निकल रख देते हैं 0। तो ई नेट हो गया के क्यू इंटू 0 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ऊपर क्या आ गया भैया, आपको पता है 0 इंटू एनीथिंग होता है 0। नीचे क्या बचा बच्चों, अकेला आर स्क्वायर, 0 स्क्वायर तो लिखते नहीं, टू द पावर क्या है 3/2, टू कैंसिल। तो भैया आ गया ई नेट 0 अपॉन क्या आ गया, आर क्यूब। 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है बच्चों, 0। नहीं आया समझ में। इन दिस वे ई नेट एट द सेंटर हो जाएगा 0, और आपको ये प्रूफ करते आना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा केस, ठीक है। दूसरा केस ये है कि पॉइंट पी, ठीक है, जो है केस 2, ठीक है, पॉइंट पी इज वेरी वेरी फार, इंफिनिटी नहीं, बहुत दूर है। पॉइंट पी बहुत दूर है। अच्छा, पॉइंट पी अगर बहुत दूर है मतलब एक्स, एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा। पॉइंट पी अगर बहुत दूर है मतलब एक्स क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। पॉइंट पी अगर बहुत दूर है मतलब एक्स क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अगर पॉइंट पी बहुत दूर है तो वो जो रिंग है ना, वो रिंग आपको एक पॉइंट चार्ज दिखेगा, है ना। अब मैं खुद से सोचिए ना, अब ये रिंग यहाँ है, इसको मैं बहुत दूर कर दूंगा तो आपको ये रिंग कैसा दिखेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। अभी तो आप यहाँ खड़े हैं, अब रिंग को देख रहे हैं, खड़े हैं ना। अब मैं रिंग को दूर करता जाऊं, दूर करता जाऊं, दूर करता जाऊं। अगर आप बहुत दूर इससे कोई भी चीज को देखते हैं तो आप बोलते हैं यार ये तो इतनी सी है। तो जब ये बहुत दूर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट चार्ज। जब ये बहुत दूर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट चार्ज। कौन बन जाएगा पॉइंट चार्ज, भैया आपको पता है वो रिंग बन जाएगा पॉइंट चार्ज। मतलब आपका, आपकी
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आनी चाहिए, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आनी चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि अगर वो पॉइंट चार्ज बन जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर तो यही आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यही प्रूफ करने को हमको बोल रहा है कि भैया हमने क्या किया, हमने x डिस्टेंस को बहुत दूर कर दिया, वेरी फार। अगर x बहुत दूर हो जाएगा तो ये जो गोला है ये एकदम इत्तू सा दिखेगा, इत्तू सा दिखेगा, मतलब ये गोला क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज। और हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर क्या आना चाहिए, आपको पता है ये आना चाहिए। तो चलिए बहुत फार ले लेते हैं। तो x इज वेरी 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 ग्रेटर देन क्या बच्चों, कैपिटल R। जो हमारा x है वो बहुत दूर है, मतलब अगर ये कैपिटल R है बच्चों, आपको पता है, और x हमारा यहां है, तो आपको पता है ये x है और वो R है, मतलब x तो बहुत 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 बड़ा है R से। जब x बहुत 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 बड़ा है R से, मेरी जेब में 50 रुपए हैं, आपकी जेब में 1 पैसा है, तो बट ऑब्वियस वो 1 पैसा आप निकालोगे नहीं, आप बोलोगे यार भैया कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा कितने पैसे, मैंने बोला मेरे पास 500 रुपए, तेरे पास, अगर आपके पास 2 पैसे हैं तो आप थोड़ा ना बोलोगे मेरे पास 2 पैसे, आप बोलोगे मेरे पास कुछ नहीं है। जब x बहुत 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 हो जाता है आर स्क्वायर से बच्चों, आर क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला यूज करते हैं अपना वाला, ई नेट क्या आया था, के एक्स क्यूब होल अपॉन आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, आना क्या चाहिए आंसर, ये आना चाहिए। तो बच्चों कैपिटल आर क्या हो गया है, अप्रोक्सीमेटली 0। तो ई नेट तो रख देते हैं के एक्स क्यूब होल अपॉन, चलिए देखते हैं कैपिटल आर क्या है बच्चों, बोलते हैं 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर क्या 3/2। आई तो ई नेट आया आपका, क्या आ गया, के एक्स क्यूब होल अपॉन 0 स्क्वायर लिखना नहीं, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, 2 कट गया, क्या आ गया, के एक्स क्यूब होल अपॉन, आपको पता है एक्स क्यूब, एक एक्स कट गया तो क्या आ गया, के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया भैया, के इंटू क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और यहां दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, एक्स। Hence proved. Therefore, जब डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा, then the ring will behave like a point charge. Then the ring will behave like a point charge. आइए देखते हैं फिर से। केस 2 में आपसे क्या बोलता है, केस 2 में आपसे बोलता है, अभी आपने क्या किया था, ये रेडियस था आपको पता है, आपने यहां पे रखा था, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या था, x। अब आपने क्या किया, ये रिंग को ऐसा रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, और डिस्टेंस बहुत बढ़ा दिया, डिस्टेंस कर दिया कितना, इनके बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया, x। रेडियस तो वही है उसका, अब x तो बहुत बड़ा है और रेडियस तो बहुत छोटा है। तो आपको निकालना है केस 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी x is very 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 greater than the radius, बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो भैया जब यहीं पे कॉमन सेंस लगा लेना, जब x बहुत बड़ा है और रिंग तो दूर जाता जा रहा है, रिंग दूर जा रहा है तो रिंग क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। जब रिंग छोटा होके बहुत छोटा हो जाएगा तो हमें तो सिर्फ एक बिंदु दिखेगी, मतलब वो क्या बन जाएगा, पॉइंट चार्ज। मतलब यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ आंसर आना चाहिए, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए यहाँ पे, हमारा k इंटू क्यू अपॉन आर, मतलब क्या आनी चाहिए बच्चों, एक्स स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए। भैया हम लाते, तो सबसे पहले हम अपना ई नेट का फॉर्मूला, वो हो गया के एक्स क्यूब होल अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ओके, हमको पता है सिंस एक्स बहुत 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 बड़ा है आर से, देयरफॉर आर बहुत छोटा है। जब कोई बहुत बड़ी चीज हो उसके सामने बहुत छोटी चीज हो, तो उस बहुत छोटी चीज को हम क्या मान लेते हैं, 0। तो आर हो गया 0। तो चलिए ई नेट निकाल लेते, तो हो गया हमारा के एक्स क्यूब होल अपॉन आर क्या रख दिया, 0, तो 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर बच्चों हो गया 3/2। तो ई नेट अल्टीमेटली हमारे पास आ गया के एक्स क्यूब होल अपॉन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0 स्क्वायर 0 होता है, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो बच्चों ई नेट अल्टीमेटली हमारे पास आ गया के एक्स क्यूब होल अपॉन, नीचे क्या बचा बच्चों, एक्स क्यूब, एक एक्स से एक एक्स हो गया कैंसिल। तो अल्टीमेटली ई नेट हमारे पास आ गया के एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों, सॉरी के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स कट गया, के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। देयरफॉर क्या लिखेंगे, रिंग
will behave like कौन सा चार्ज, पॉइंट चार्ज। ये हो गया दूसरा केस। अगर तीनों केस आ जाते हैं साथ में तो 5 नंबर में आता है, अगर सिर्फ वही आता है पहला वाला आता है तो सिर्फ 3 नंबर में आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा केस। अब हमने क्या किया, पी को इंफिनिटी पे रख दिया। पी को कहा, अभी हमने पी को एक्स डिस्टेंस में रखा, अब पी को हमने रख दिया इंफिनिटी। इंफिनिटी पी कहां रखा है, इंफिनिटी। मतलब थर्ड केस पे आ गए, मेहनत करिएगा। थर्ड केस पे आ गए, हमने पी को रख दिया पी एट इंफिनिटी। देन आपको निकालनी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया पी को रख दिया इंफिनिटी पे, बना लेते हैं भैया पी को इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है आपको पता है, फिर भी मैंने बना। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया भैया, इंफिनिटी। इंफिनिटी का एक बेसिक समझ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। याद रखिए 1/0 इंफिनिटी होता है, 2/0 इंफिनिटी होता है, याद रखिए 3/0 इंफिनिटी होता है, याद रखिए 4/0 इंफिनिटी होता है, याद रखिए 5/0 इंफिनिटी होता है, याद रखिए 6/0 इंफिनिटी होता है। आपको ये तो पता है। ओके, आपको पता है 1/0 होता है इंफिनिटी, आपको पता है 2/0 होता है इंफिनिटी। भैया ये क्या बता रहे हो। अब अगर कोई आपसे पूछ ले 1/इंफिनिटी क्या होता है, आपको पता है 1 वैसे ही लिखिए, इंफिनिटी क्या होता है 1/0, 2/0 कुछ भी लिख दीजिए, इंफिनिटी को लिख दीजिए क्या 1/0। जीरो चला गया ऊपर तो 1 × 0/1, 1 × 0/1 तो आ गया 0/1। आंसर क्या आ गया, 0। तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। 2/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। कोई आपसे बोले 2/इंफिनिटी क्या होता है, सीधे बोल सकते हो 0। लेकिन कैसे, बात यहाँ ये होती है फिजिक्स में, कैसे 2/इंफिनिटी 0 कैसे होता है, तो 2 का 2 लिखो। इंफिनिटी क्या होता है भैया 1/0, ठीक है। 0 कहां चला गया, ऊपर, तो ये हो गया 2 × 0 अपॉन नीचे क्या है 1, 2 0 का 0/1, कितना आ गया बच्चों, 0। आपने अब क्या किया है, आपने पॉइंट पी को इंफिनिटी पे रख दिया, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो निकालते हैं, तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं, ई नेट बोलते हैं बच्चों के एक्स क्यूब होल अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब आपने अगर p को इंफिनिटी पे रख दिया, मतलब जो आपका ये इंफिनिटी तो बहुत बड़ा है, तो r क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। r तो हो जाएगा आपका 0, क्योंकि r तो छोटा सा हो गया उसके सामने। ये यहां से यहां तक इंफिनिटी है, r इतना सा है तो वो तो हो गया 0। तो r को रख देते हैं 0। तो ई नेट, ठीक है, ई नेट इक्वल्स टू के। मेहनत करिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। के आपको पता है, मन लगा के जरा अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे। एक्स क्यूब होल अपॉन आर, क्या पहले आर को 0 रखिएगा फिर बाकी सब करिएगा, 0² प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ई नेट आप निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, के एक्स क्यूब अपॉन नीचे क्या बचा बता देंगे, x² होल टू द पावर 3/2। कट गया, तो बच्चों क्या आ गया, ई नेट बोल देंगे जरा, के एक्स क्यूब होल अपॉन नीचे क्या बचा बच्चों, एक्स क्यूब। एक एक्स से एक एक्स कट गया, बोल देंगे बच्चों, तीन है क्या आ गया, के इंटू क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को लिख देंगे एक्स इंटू एक्स, लिख सकते हैं ना बच्चों, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, लिख देंगे एक्स इंटू एक्स। अब एक्स की वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्या है, इंफिनिटी। तो ई नेट आ गया आपका के इंटू क्यू अपॉन इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी। के नेट इक्वल के इंटू क्यू, इंफिनिटी क्या होता है बच्चों 1/0 इंटू 1/0। दोनों जीरो कहां चले गए, ऊपर। दोनों जीरो आपके कहां चले गए, ऊपर। तो आपका ई नेट क्या आ गया, के इंटू क्यू इंटू 0 होल अपॉन 1 इंटू 1। तो ई नेट क्या आ गया 0/1। तो ई नेट क्या हो जाएगा 0। जब आप इंफिनिटी में रखेंगे तो हो जाएगा 0। आप देखेंगे तो बुक्स में डायरेक्ट दे देते हैं, आप देखेंगे तो नोट्स में डायरेक्ट दे देते हैं, है ना। डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, हर एक चीज सॉल्व करके फिजिक्स में करी जाती है। ई नेट आ गया 0। एट सेंटर, एट सेंटर क्या आया था भैया, आपको पता है सेंटर पे एक्स हो गया था 0। आपको पता है सेंटर पे ई नेट क्या आया था भैया, सेंटर पे ई नेट आया था 0, याद है। और जब अपन ने पॉइंट पी को बहुत दूर रखा था, भयंकर दूर रखा था, भयंकर दूर रखा था, तो आपको पता है वो इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। तब आ गया था के इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि देश है। और जब आपने पॉइंट पी को इंफिनिटी में रख दिया तो आपका ई नेट क्या आ जाएगा 0। ये तीन केस जो आपको बनने चाहिए।
तीसरा केस एक बार और बता रहा हूं मैं आपको, ये बनने चाहिए बच्चों, याद रखना। 11th में 12th अगर हो जाता है ना तो फिर 12th में टेंशन नहीं रहती। 12th में 12th करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, मैथ्स वाले को मैथ्स भी पढ़ना है। अगर एक साल में हम 11th में ही 12th का फिजिक्स कर ले तो बच्चों 12th में जाके हम लोगों को पढ़ा सकते हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं कि यार कुछ दम नहीं है, इजी है, छोटी सी चीज है। इसीलिए मैं चाहता हूँ 11th वाले बच्चे अभी ही कर लें, इसीलिए मैं एम्फेसिस देता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि भाई आप एकदम से बर्डन, क्योंकि तब आप क्या करोगे, तब आपको ऑल्टरनेट डेज, एक दिन फिजिक्स जाना है, एक दिन केमिस्ट्री जाना है, एक दिन मैथ्स जाना है, आप कितनी सारी चीजें संभालोगे। अगर आप एक सब्जेक्ट तैयार करके रखे हो, सिंपल सी बात है, घर में पार्टी है आपके, आपके घर में पार्टी है, दोस्तों को बुलाया है, अब आप डोसा भी बना रहे हो, इडली भी बना रहे हो, चाट भी बना रहे हो, छोले भटूरे भी बना रहे हो। अगर आप डोसा चाट इडली पहले से बना के रखोगे तो फिर आपको आसानी जाएगी छोले भटूरे बनाने में, लोगों को खाने में आसानी जाएगी, लोगों को जल्दी मिलेगा, सिंपल सी बात। यही पढ़ाई भी होती है, नेचर से चलती है, याद रखना। ठीक है, तो आ जाते हैं लास्ट पे। पर और क्या रखा अपन ने, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपको पता है व्हेन पॉइंट पी इज कहां पे, एट इंफिनिटी। बना लेते हैं, ये हो गया आपका आर, ये पॉइंट पी यहाँ कहीं, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, इंफिनिटी। ठीक है, तो निकालते हैं। तो आपको पता है आपका फॉर्मूला, ई नेट इक्वल्स टू के एक्स क्यूब होल अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/। तो अल्टीमेटली ई नेट आपका आ जाएगा के एक्स क्यूब। अब आपको पता है ये बहुत दूर है पॉइंट, देयरफॉर सिंस x is at infinity, therefore r equals to 0। तो यहां रखते थे 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर क्या है, 3/2। तो ई ने निकालते हैं तो हो गया के एक्स क्यूब होल अपॉन, ये तो बचा बच्चों एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, उससे टू हो गया कैंसिल। तो अल्टीमेटली ई नेट आ गया के एक्स क्यूब होल अपॉन एक्स क्यूब, एक एक्स से एक एक्स हो गया कैंसिल। तो अल्टीमेटली आपका ई नेट क्या आ गया बच्चों, के इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, के इंटू क्यू अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू इंफिनिटी है, तो ई नेट आ गया के इंटू क्यू अपॉन इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी। लोग इसको डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं, उनको पता भी नहीं रहता मैथ्स का कुछ बेसिक बच्चों, इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। कोई भी चीज पता हो के हम समझ के करें तो अच्छी बात है। फिर हम लिखते हैं एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो, क्यों एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो, क्यों, जवाब होना चाहिए, हमारे पास जवाब है ना। तो आइए पराग भैया के पास जवाब है, तो के इंटू क्यू, इंफिनिटी क्या होता है 1/0, इंफिनिटी क्या होता है 1/0, दोनों जीरो चले गए ऊपर, तो ई नेट आ गया आपका के इंटू क्यू इंटू जीरो इंटू जीरो, होल अपॉन नीचे क्या बचा 1 इंटू 1, तो ई नेट अल्टीमेटली आ गया आपका 0/1। तो ई नेट आपका कितना आ गया 0। तीनों केस, इसको सॉलिड आ रहा है तीनों केस हाथों में, क्या बात। तो चलिए एक जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं, है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त मतलब जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। अब आप भैया समझना, समझोगे तो मजा आएगा, नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको बोलता है दिस इज अ सेमी सर्कल, ठीक है, और यहां पे इसके ऊपर मल्टीपल चार्जेस, ठीक है, आपको निकालनी है इन चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका रेडियस मान लो दे दिया 2 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये मैं आपको करने का तरीका सिखाता हूँ, जबरदस्त तरीका है, थोड़ा सा सीखिएगा, मन लगाइएगा, ठीक है। कुछ 11वीं की चीजें आएंगी, कुछ 12वीं की चीजें आएंगी, ठीक है। तो रेडियस याद रखना 2 सेंटीमीटर है, मैं इसको मिटा दूं तो चल जाएगा ना, थोड़ी देर के लिए याद रखना 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, बस मन लगाना। अब क्या करना बच्चों, सबसे पहले इसको करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले क्या करना, समझना, यहां से एक थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे एक सेगमेंट कट करना। थीटा एंगल पे क्यों भैया, क्योंकि जब थीटा एंगल पे एक सेगमेंट कट करेंगे, फिर उसमें से एक और छोटा सेगमेंट कट करेंगे,
तब वो पॉइंट चार्ज होगा। पहले तो हमने एक हिस्सा काटा थीटा एंगल, अब इसी हिस्से में से एक और हिस्सा हमने काट लिया ये, और ये एंगल अब क्या हो जाएगा, डी थीटा। क्यों भैया, जब ये एंगल थीटा था, इसी से एक और छोटा सा हिस्सा काटा, तो वो एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा। डायरेक्टली तो डी थीटा मार्क कर नहीं सकते थे। तो हमने पहला स्टेप क्या किया बच्चों, अगर आपको आपसे पूछे यार कैसे करेंगे यार, ओ पे हमको क्या निकालनी है, ओ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। तो आपको पता है यहाँ जरूरत पड़ती है डीई की, यहाँ जरूरत पड़ती है हर चीज की। तो सबसे पहला स्टेप तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार सबसे पहले हम इस सेमी सर्कल को एक इसका एक सेगमेंट काटेंगे एट एन एंगल थीटा। वो बोलेगा क्यों यार, ऐसा तुमने पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में सेमी सर्कल नहीं था, रिंग था। रिंग था तो रिंग में तो चारों तरफ से फील्ड लग रही थी, यहाँ चारों तरफ से नहीं लग रही, यहाँ सिर्फ इतने एरिया से फील्ड लग रही। ये भी इस पे फील्ड लगाएगा, ये भी 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 लगाएगा, वो भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, बस यहीं तक बन रही। वहां तो ऐसा थी, इसलिए सबसे पहले थीटा पे क्या काट लो, एक सेगमेंट। अब क्या करो, इस सेगमेंट इस हिस्से से एक और छोटू सा हिस्सा काटो, ये हिस्सा जिसका नाम मैंने रख दिया, ये हिस्सा आप देख रहे हो जिसका नाम मैंने रख दिया पीक्यू। दिख रहा है आपको, वो कितने एंगल में कटेगा बच्चों, बट ऑब्वियस ये एंगल अगर थीटा है तो इससे भी बहुत छोटा एंगल तो क्या हो जाएगा, डी थीटा। वो फुली यहां तक आपको समझ आ गया। अब ये बन गया आपका वो छोटा सा सेगमेंट बन गया। अब आपको कहां पे फील्ड निकालनी है, ओ पे। तो यहां रख दो अपना एक टेस्ट चार्ज, रख दिया। अब ये क्या करेगा, आपको पता है ये क्या करेगा, इसके ऊपर लगाएगा एक फोर्स लगाएगा। ये कहां मूव करेगा, रेडियली आउटवर्ड्स करेगा, नहीं करेगा बच्चों, ये नाम रख देते हैं, ये फील्ड क्या हो जाएगी, डीई। क्योंकि चार्ज बहुत छोटा सा है, चार्ज क्या है, डी क्यू। आपको पता है चार्ज तो वो है डी क्यू, डी स्मॉल क्यू, ये डी थीटा है, तो वो फील्ड भी क्या हो जाएगी, डीई। अब इसके ऊपर आपको बनाने पड़ेंगे दो कंपोनेंट्स। तो पहले आप बना लेंगे क्या, एक्स एक्सिस, ये बन गई आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये बन गई आपकी वाई एक्सिस, ये हो गया आपका वाई डैश, ये हो गया आपका वाई। ये पॉइंट तो आपको पता है ये रिजल्टेंट है बच्चों। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, और ये हिस्सा क्या हो जाएगा बच्चों, डीई साइन थीटा। हम निकालने जा रहे हैं, जैसे ही निकालने जा रहे हैं हम अपना फॉर्मूला लगा देते। अगर हम सोचेंगे नहीं, कौन सा फॉर्मूला, ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये, ठीक है ओके। एंगल ये थीटा है, आपको पता है ये थीटा है, आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब आपको पता है ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक है ना, आप समझिए। तो अब क्या करें यार भैया, अब ये सोचते हैं यार यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी, तब यहाँ पहुंचेगा, ऐसे ही एक सेगमेंट आएगा, इसके ऊपर क्या लगाएगा भैया, फोर्स लगाएगा, वो कहाँ निकल जाएगा, वहां। इसका नाम भी क्या हो जाएगा, डीई। अब फिर आपको दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। ये आपको पता है ये तो ये क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन दोनों सेम एक्सिस में, आपको पता है ये तो पूरी आपको पता है सेम एक्सिस पे। ये क्या हो गया आपका बच्चों, ये हिस्सा बच्चों आपको पता, ये अब आपने ऐसा लगाया, ये हिस्सा क्या हो गया बोल दीजिए, डीई। अब आप मुझे बताइए यहाँ क्या कैंसिल, वेरी गुड, झूठा हाथ नहीं, जिसको नहीं आया समझ में हाथ नहीं उठाना, फिर से बताऊं, गुड। झूठा हाथ जिसने उठाया है वो कृपया नहीं उठाए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सोचते तो आपको पता चल जाता, ये बंदा इसका ये और ये, ठीक है, ये बंदा इसका ये और ये, ठीक है। मतलब इस बार दोनों डी साइन थीटा जिंदा रहेंगे, और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में डी कॉस थीटा कैंसिल। अब क्वेश्चन को आगे चलिए, फिर अभी जिनको नहीं आया उनके लिए मैं एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप झूठ ना बोले, अलग अलग पेन से मैं बना दूंगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको बन जाएगा। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कहां पे बच्चों, एट पॉइंट ए, ओ सॉरी ओ,
और रेडियस कितना दिया है आपको, टू फाइंड क्या करना है, पहले निकाल लें, आपको फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, और रेडियस कितना दिया है आपको 2 से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाँ भैया, सबसे पहले हम यहाँ पे एक थीटा एंगल पे एक सेगमेंट को कट करेंगे। अब उस सेगमेंट से एक और छोटू सा सेगमेंट कट करेंगे, और बच्चों ये जो छोटू सा सेगमेंट का एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इससे भी छोटा है तो डी थीटा। तो ये हो गया आपका क्या बच्चों, वो चार्ज, इसका नाम क्या हो जाएगा, डी क्यू। आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब ये इस पे लगाएगा बच्चों फोर्स, ऐसे ही लगा देना, बीच से लाइन मत लाना, ऐसे ही एक दो लाइन से लगा देना तो अजीब लगेगा। तो ये फोर्स लगाएगा। अब ये फील्ड क्या हो जाएगी, डीई। अब आपको इसके क्या निकालने पड़ेंगे बच्चों, दो कंपोनेंट्स। तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना, ये हो गई आपकी बच्चों एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्स डैश, ये हो गई आपकी बच्चों वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई डैश। ब्रदर अगर मैं तुमसे पूछूं, ये रहा इसका पहला कंपोनेंट, ये क्या हो जाए, वेरी गुड यार, शाबाश ब्रदर। ओके, दूसरा कंपोनेंट ये क्या हो जाए, ठीक है, बहुत अच्छे, डी साइन थीटा। ओके, हम करने लगे, हम पैरेललोग्राम लॉ लगा के हम निकालने लगे, लेकिन हमें पता है इसका एक मिरर वहां भी बनेगा, ठीक है। आप बना लेते हैं बच्चों, तो ये बन गया एक और, इसका नाम भी क्या है बच्चों, डी क्यू। ये इस पे क्या लगाएगा बच्चों, फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे चला जाएगा, है ना। फिर दो एक्सेस, ये क्या हो गई, डी, पहली एक्सेस हो गई एक्स एक्सेस, ये हो गई वाई एक्स। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, लेकिन ये तो उधर जा रहा है। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी साइन, वही पुराने डी साइन थीटा के ऊपर। अब डी कॉस थीटा एंड डी कॉस थीटा विल कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक मतलब डी कॉस थीटा कैंसिल हो गया, मतलब क्या कट गया, डी कॉस थीटा वाला, मतलब ये वाला बंदा कट गया, मतलब ये भी क्या हो गया भैया, मर गया, सब मरमरा गए। क्या बचा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते आइए। तो चलिए, सोल्यूशन, ई नेट इक्वल्स टू डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी। नहीं आया बच्चों को, पक्का बताइए। अब यहाँ यहाँ हमें लिमिट डालनी पड़ेगी, पिछली बार लिमिट क्यों नहीं डाली, वो डेरिवेशन था इसलिए। ये क्वेश्चन है, कहां से कहां, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री, 0 to नहीं आया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब डी की वैल्यू 0 to 180 समझिए ना, 0 to 180। तो अब डी की वैल्यू डालते हैं, तो चलिए ई नेट निकालने जा रहे हैं हम लोग और वैल्यू डाल रहे हैं। तो डी की वैल्यू डायरेक्टली लिख दो बच्चों, तो याद हो गई हो, याद हो गई, क्या हो गई भैया, आपको पता है डी की वैल्यू, आपको पता है ई होता है के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर या होता है इनके बीच का डिस्टेंस, किन किन के बीच का डिस्टेंस, ये जो टेस्ट चार्ज है और ये जो पॉइंट चार्ज है। और ये क्वेश्चन में कितना दिया था, 2, क्योंकि ये रेडियस कहलाता है, यहां से यहां तक रेडियस है, यहां से यहां तक रेडियस है, यहां से यहां तक रेडियस, तो ये कितना हो गया 2। तो रख देते, तो भैया डी का फॉर्मूला आपको बनाते बन जाएगा डायरेक्टली। तो क्या हो जाएगा, के इंटू डी क्यू अपॉन 2 स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, है ना, इंटू क्या चल रहा है बच्चों, साइन थीटा। कांस्टेंट बाहर निकाल लेते, कांस्टेंट कौन है, के 2 स्क्वायर और साइन थीटा, तो निकाल लेते हैं। ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 180। अब बच्चों थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं, अब अगर हम डी क्यू की बात करते हैं, डी क्यू का तो क्यू हो जाएगा क्यू, है ना। अगर हम थोड़ी सी बात करें यार, ये फिर लिमिट का काम कैसे आएगा, लिमिट का काम तो किससे आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री से। मतलब लिमिट का काम अगर ट्रिग्नोमेट्री से आना चाहिए, समझना बच्चों, मतलब हमको इस बार क्या करना है, मन लगा के एक बात भैया की सुननी है। हमको ये डी क्यू को किसी तरीके से हटा के डी थीटा बनाना है, क्योंकि अगर साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है तो डी थीटा होना चाहिए, अगर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो dx होना चाहिए, अगर y का इंटीग्रेशन करना है तो dy होना चाहिए, वरना लिमिट काय में लगाएंगे, लिमिट q में तो लग नहीं पाएगी। अगर k sin थीटा 2 स्क्वायर अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो बच्चों लिमिट तो लग नहीं पाएगी, है ना। तो हमें किसी भी तरीके से dq को किसके टर्म में लाना है, d थीटा। उसके लिए एक बेसिक देखिए, समझिएगा 12th वालों,
अभी आपको ये आने वाला है किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए पहले, ठीक है। 12th वाले, ये एंगल कहलाता है थीटा, ये कहलाता है आर्क। 10th में आपने सुना होगा लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, 10th में आपने सुना होगा लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस, ये रेडियस कहलाता है, ठीक है। अब 10th में आपने सुना था लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये आपने 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन। 11th में इसका ये लेंथ कहलाती है एल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब थीटा इक्वल्स टू आर्क क्या है, एल अपॉन आर। थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये थोड़ी देर के लिए याद रखना। थीटा, ये थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मतलब लेंथ, ये थीटा निकालने का फॉर्मूला। अब भैया हम यहां पे बात करते हैं, हमें ये डीक्यू को हटाना है, ठीक है। तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो मतलब थीटा इंटू रेडियस इक्वल्स टू आर्क, ठीक है। आपको पता है आर्क यहां ये है, बहुत छोटा सा आर्क है, वैसे तो आर्क की लेंथ एल होती है, जब बहुत छोटा आर्क हो तो लेंथ क्या हो जाएगी, डीएल हो जाएगी, तो आर्क की जगह डाल देते हैं डीएल। एंगल थीटा बहुत छोटा है तो क्या हो जाएगा, डी थीटा। रेडियस कितना दिया है, 2, लीजिए डीएल, लीजिए डीएल आ गया। अब बात करते हैं यार, हमें तो डीक्यू लाना है, हमें तो डीक्यू लाना है, ये तो डीएल आ गया। अब डीक्यू को कैसे हटाएं, चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। हम सबको पता है भैया ने हमें चार्ज डेंसिटी सिखाया था, हमें भैया ने बताया था चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ, इसको लैम्डा कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, और इसको लेंथ एल कहते हैं। तो बहुत छोटा चार्ज है तो हो जाएगा डी क्यू, बहुत छोटी लेंथ हो जाएगी डी एल। तो भैया वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इंटू डी एल इक्वल्स टू डी क्यू। पहले डी क्यू की वैल्यू डाल लेते हैं, डी क्यू की वैल्यू के को के लिखते हैं, के को के लिखते हैं, डी क्यू की वैल्यू क्या हो गई बोल दो, लैम्डा इंटू डी एल इंटू क्या है आगे साइन थीटा अपॉन क्या है नीचे 4, ई नेट निकालते हैं। अब 0 to 180, अब डीएल की वैल्यू डाल देते, डीएल की वैल्यू है 2 इंटू थीटा, तो के इंटू लैम्डा इंटू डीएल की वैल्यू बोल दे 2 इंटू डी थीटा, आगे क्या है बच्चों इंटू साइन थीटा, होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है, ये सब कांस्टेंट आ रहा है बाहर। अब साइन थीटा डी थीटा आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं, तो चलिए, तो हो गया ई नेट कितना, बाहर कौन कौन आ गया, के लैम्डा अपॉन 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा, 0 to 180, 2 2 सा 4, तो ई नेट अल्टीमेटली आ गया के लैम्डा अपॉन इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा 0 to 180। अब बच्चों वैल्यू रखते हैं, तो यार हमेशा याद रखिए बच्चों, 3 वैल्यू जीवन में, साइन 180 डिग्री इक्वल्स टू 1, कॉस 180 इक्वल्स टू 0, tan 180 इक्वल्स टू माइनस 10, साइन 180 0, कॉस 180, सो साइन 180 0, कॉस 180 माइनस साइन 180 0, कॉस 180 माइनस 1, tan 180 0। ऐसे ये 3 वैल्यू याद कर लो कहीं भी, साइन कॉस tan 0 माइनस 1 0, 180 180 180, साइन कॉस tan 0 minus 1 0, आंसर 0 minus 1 0, लाइंस साइन कॉस tan 180 180 180, 0 minus 1 0,